एनरन कॉस्मेटिक लाए हैं आपके लिए 6 नए प्रकार के अरोमा। क्राइसलर, रिच इन फ्रेग्रेंस एंड क्लास इन द नेम। मिस्टीरियो, दिस फ्रेग्रेंस ब्रिंग्स पीपल क्लोज। फॉरेस्ट, द क्लासिक वाइल्ड ग्रीन फ्रेग्रेंस। मिडनाइट, वंस अपॉन अ मिडनाइट डियरी। उरुसा, one of the most loved fragrance. Bond Street, perfect fragrance to make a right impression at first sight. एनरन का इत्र आपको पूरे दिन खुशनुमा रखेगा। एक बार आप भी इसे जरूर इस्तेमाल करें। नमस्कार, मैं शामिन गार्डनर और आप देख रहे हैं समय भारत 24/7। नए साल में पड़ेगी महंगाई की मार। सरकार ने 1 जनवरी से कपड़ों और फुटवेयर पर बढ़ाई 12% जीएसटी। नया साल यानी 1 जनवरी 2022 से देश में कुछ बदलाव होने वाले हैं। इन बदलावों से आम लोग तो प्रभावित होते ही हैं, साथ ही साथ कारोबारी भी होंगे। 1 जनवरी से कई चीजों पर टैक्स बढ़ रहा है। अब आपको कपड़ों से लेकर फुटवेयर, कैब और ऑटो की ऑनलाइन बुकिंग भी महंगी पड़ेगी। भारत सरकार ने कपड़ा, रेडीमेड और फुटवेयर पर 7% टैक्स बढ़ा दिया है। 1 जनवरी से रेडीमेड गारमेंट्स पर जीएसटी की दर 5% से बढ़कर 12% हो जाएगी, जिससे रेडीमेड गारमेंट्स की कीमत बढ़ेगी। वहीं दूसरी तरफ ऑनलाइन तरीके से ऑटो रिक्शा या कैब बुकिंग पर 5% टैक्स लगेगा। साथ ही ऑनलाइन फूड डिलीवरी एप्स पर भी सरकार ने टैक्स बढ़ा दिया है, जो सिर्फ सरकार कंपनियों से वसूलेगी। हालांकि ऐसा देखने को मिलता है कि सरकार की ओर से किसी कंपनी पर कोई टैक्स लगाया जाता है तो कंपनियां किसी न किसी तरीके से उसे ग्राहकों से ही वसूलती है। बता दें कि टैक्स चोरी रोकने के लिए नए साल में कुछ और कदम उठाए जाएंगे। इसमें जीएसटी रिफंड पाने के लिए आधार वेरिफिकेशन अनिवार्य करना होगा। जिन व्यवसायों ने टैक्स अदा नहीं किया है, उनकी GSTR-1 फाइलिंग सुविधा पर रोक लगाना आदि शामिल है। भारत में फिर बढ़ा कोरोना का कहर। 33 दिनों बाद फिर से 10,000 से ज्यादा मामले आना शुरू। इन 2 राज्यों में सबसे ज्यादा एक्टिव केस। देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट के कारण कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इस बीच स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी दी है कि पिछले 33 दिनों बाद देश में फिर से 10,000 से ज्यादा मामले रिपोर्ट होने शुरू हुए हैं। देश में पिछले सप्ताह औसतन 8,000 से अधिक मामले प्रतिदिन दर्ज किए गए। कुल मिलाकर मामले की पॉजिटिविटी रेट 0.92% है। 26 दिसंबर के बाद से देश में रोजाना 10,000 मामले सामने आ रहे हैं। मामलों में तेज वृद्धि को देखते हुए कड़े एहतियात बरतने की जरूरत है। यह जानकारी स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने स्वास्थ्य मंत्रालय की डेली ब्रीफिंग में दी। उन्होंने आगे बताया कि महाराष्ट्र और केरल में 10,000 से अधिक सक्रिय मामले हैं। केरल में 21,145 और महाराष्ट्र में 17,573 एक्टिव केस हैं। लव अग्रवाल ने आगे जानकारी दी कि महाराष्ट्र में 9 दिसंबर के हफ्ते में पॉजिटिविटी 0.76% थी। वो 1 महीने में बढ़कर लगभग 2.59% हो गई है। पश्चिम बंगाल में भी 1.61% केस पॉजिटिविटी अब बढ़कर 3.1% हो गई है। मिजोरम के 6 जिलों, अरुणाचल प्रदेश के 1 जिले, पश्चिम बंगाल के कोलकाता सहित 8 जिलों में 10% से अधिक की वीकली पॉजिटिविटी रेट नोट की जा रही है। 14 जिलों में साप्ताहिक मामलों की पॉजिटिविटी रेट 5 से 10% के बीच में है। चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी की विजय यात्रा के दौरान अरविंद केजरीवाल ने निगम चुनाव में जीते हुए 14 एमसी को जनता के सामने दिलवाई शपथ। ये दिन हर दिन दुगना चुगना होता जाएगा। इसको प्यार को कम नहीं होने देंगे, आपके विश्वास को कभी टूटने नहीं देंगे। एक एक जो आपने हमारे एमसी को चुना है, कैंडिडेट्स को चुना है, उन सबसे मैं कहना चाहता हूं, ये आसान बात नहीं है। ये दोनों पार्टियां बहुत पुरानी पार्टियां हैं। कांग्रेस, बीजेपी, कांग्रेस 125 साल पुरानी पार्टी है, बीजेपी इतनी पुरानी पार्टी है, इनके इतने बड़े बड़े नेता थे। चंडीगढ़ की जनता ने अगर उन सारे बड़े बड़े दिग्गज नेताओं को हराया है, आपके ऊपर विश्वास किया है, तो अब आपकी जिम्मेदारी बनती है रात दिन 24 घंटे तन मन धन से चंडीगढ़ के लोगों की सेवा करना। आज चंडीगढ़ ने दिल्ली के काम देख के वोट दिया। लोगों ने देखा यार दिल्ली में बड़ा अच्छा काम हो रहा है, दिल्ली में इन्होंने बहुत अच्छा काम करा, स्कूल ठीक कर दिया, अस्पताल ठीक कर दिए, बिजली पानी ठीक कर दिया।
इसीलिए इनको चंडीगढ़ में मौका दो। दिल्ली हमें पहला राज्य मिला था, चंडीगढ़ हमें पहली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन मिली है। जैसे दिल्ली को देख देख के बाकी और जगह वोट मिल रहा है, अब चंडीगढ़ में हमें इतना अच्छा काम करना है कि चंडीगढ़ को देख देख के बाकी देश की जनता हम लोगों को वोट दे। तो चंडीगढ़ के एक एक एमसी के ऊपर हमारी जिम्मेदारी है। सबसे मैं ये भी कहना चाहूंगा आम आदमी पार्टी से के सारे ऑफिस बेरर से, सभी एमसी से, चुनाव के वक्त राजनीति होती है, अब राजनीति खत्म हो गई। अब चाहे कोई बीजेपी का है, चाहे कांग्रेस का है, चाहे अकाली दल का है, वो सारे हमारे हैं, किसी में भेदभाव नहीं करना। जो आम आदमी पार्टी को 14 सीट मिली, बीजेपी को 12 सीट मिली, कांग्रेस को 8 सीट मिली, अकाली दल को 1 सीट मिली, ये सारे बीजेपी वाले भी अपने ही हैं, ये कांग्रेस वाले भी अपने ही हैं, ये अकाली दल वाले भी अपने ही हैं। हमें सबका काम करना है। हमें ये नहीं सोचना कि ये तो उस पार्टी का कोई वोटर भी है, किसी ने अगर कांग्रेस को वोट दिया, हमें उसका ज्यादा काम करना है ताकि अगली बार वो हमें वोट दे। अगर कोई अकाली दल का है, कोई बीजेपी का है, उसने अगर बीजेपी को वोट दिया, उसका ज्यादा काम करो ताकि बीजेपी वाला अगली बार हमें वोट दे। चंडीगढ़ को वापस देश का सबसे खूबसूरत शहर बनाना है, सिटी ब्यूटीफुल वापस बनाना है। चंडीगढ़ के स्कूल, अस्पताल, सड़कें सब कुछ ठीक करनी है। अब मैं एक आज पहली बार हो रहा है भारत के इतिहास में आप सबके सामने, आप सबको हाजिर नाजिर मान के, हमारे 14 के 14 एमसी मेरे साथ खड़े हैं, ये आपके सामने शपथ लेंगे। मैं इनको सबको शपथ दिलाऊंगा। मंजूर है? तो सबके पास आ गया ये कागज, ये अभी आपके सामने शपथ लेंगे, इसको साइन करा के इनके अपने अपने एरिया में सबके घर में भी बांट देंगे। तो सब लोग अपने अपने भगवान का नाम साथ में ले लेना। मैं बोलता जाऊंगा, आप मेरे पीछे पीछे सब लोग जोर से बोलना ताकि चंडीगढ़ के लोगों को सुनाई दे। जितने माइक हैं वो भी आप अपने साथ रख लो। मैं जोर से ईश्वर की कसम खाता हूं कि चंडीगढ़ के लोगों की तन, मन और धन से पूरी तरह सेवा करूंगा। जो विश्वास चंडीगढ़ के लोगों ने मुझ पे किया है, उसे कभी टूटने नहीं दूंगा। मैं पूरी ईमानदारी से काम करूंगा। मैं कभी रिश्वत नहीं लूंगा, कोई गलत काम नहीं करूंगा और ना किसी को गलत काम करने दूंगा। आम आदमी पार्टी मेरी मां के समान है। चंडीगढ़ के लोग मेरा परिवार हैं। चंडीगढ़ के लोगों ने मेरी पार्टी और मुझे वोट देके जो भरोसा किया है, इसे कभी नहीं तोड़ूंगा। मैं कभी आम आदमी पार्टी छोड़ के नहीं जाऊंगा। कभी भी मेरे चंडीगढ़ परिवार से और आम आदमी पार्टी से गद्दारी नहीं करूंगा। अगर ऐसा करूं तो चंडीगढ़ के लोग मेरे को दोबारा वोट मत देना। हरियाणा के सोनीपत की 4 फैक्ट्रियों में लगी भीषण आग, जान बचाने के लिए छत से कूदे मजदूर। दिल्ली से सटे हरियाणा के सोनीपत में आग लगने से 4 फैक्ट्रियों में भारी तबाही हुई है। आग की वजह से यहां पर मौजूद मशीनें तक पिघल गई हैं, जबकि यहां पर बने मजबूत टीन शेड आग पर काबू पाने में समस्या बने हुए हैं। वहीं आग की भयावहता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इनमें मौजूद कुछ मजदूरों ने छत से कूदकर किसी तरह से अपनी जान बचाई। मिली जानकारी के मुताबिक सोनीपत के राय इलाके में बृहस्पतिवार रात को राय औद्योगिक क्षेत्र की 4 फैक्ट्रियों में आग लग गई है।
बताया जा रहा है कि पहले आग एक फैक्ट्री में लगी, फिर इसने आसपास की 3 अन्य फैक्ट्रियों को भी अपनी चपेट में ले लिया। सूचना पर सोनीपत, कुंडली, राई, घनौर, घरघोदा, पानीपत व अन्य क्षेत्रों से पहुंची दमकल की गाड़ियां आग पर काबू पाने में जुटी हुई हैं। अब तक आग पर पूरी तरह से काबू नहीं पाया जा सका है। स्थानीय लोगों ने बताया कि चारों फैक्ट्रियों में आग लगने के बाद चारों तरफ धुआं भर गया। कुछ देर बाद आग की लपेट कई किलोमीटर तक दिखाई देने लगी। इस बीच इन फैक्ट्रियों में मौजूदा मजदूरों ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। कुछ मजदूरों ने छत से कूदकर अपने आप को बचाया। छत से कूदने से कई मजदूर घायल हो गए। फिलहाल घायल मजदूरों की संख्या 2 बताई जा रही है। कांग्रेस सरकार ने चुनाव आयोग को लिखा पत्र, कहा भाजपा की बड़ी रैलियों पर लगाई जाए रोक। कांग्रेस ने भारत निर्वाचन आयोग को पत्र लिखकर विधानसभा चुनाव के लिए हो रही बड़ी रैलियों पर रोक लगाने की मांग की है। पार्टी ने आयोग से कहा है कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और भाजपा के नेताओं की सरकारी खर्च पर हो रही रैलियों पर रोक लगाई जाए। भाजपा नेताओं पर संवैधानिक मंचों से अलोकतांत्रिक भाषा का प्रयोग कर सत्ता का दुरुपयोग करने का आरोप लगाते हुए इस पर भी रोक लगाने की मांग की गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू, विधानमंडल दल नेता आराधना मिश्रा, पूर्व सांसद प्रमोद तिवारी व PAL पुनिया और पूर्व मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी की ओर से संयुक्त रूप से भेजे गए इस पत्र के बारे में कांग्रेस नेताओं ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जानकारी दी। आराधना मिश्रा मोना ने कहा कि वर्तमान में कोविड महामारी की तीसरी लहर की आशंका है। ऐसे में छोटी सभाओं, चौपाल, वर्चुअल मीटिंग और घर घर अभियान जैसे आयोजन किए जाने चाहिए और बड़ी रैलियों पर रोक लगानी चाहिए। अमित शाह ने अलीगढ़ में जनता को संबोधित करते हुए सपा पर राम भक्तों पर गोली चलाने को लेकर किया तीखा वार और अखिलेश सरकार पर गुंडा राज फैलाने का लगाया आरोप। अपने मुख्यमंत्री की कुर्सी को बलि चढ़ाया था। मुझे बताओ, जब राम जन्मभूमि आंदोलन लेकर अडवाणी जी निकले थे, रथ यात्रा निकली थी, किसने गोली चलाई थी? जोर से बोलो, किसने चलाई थी? समाजवादी पार्टी ने गोली चलाई थी। डंडे किसने चलाए थे? समाजवादी पार्टी ने चलाए थे। और राम मंदिर बनाने का काम किसने किया? हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राम मंदिर का भूमि पूजन करने का काम किया है। मित्रों, अखिलेश बाबू कितना भी दम लगा दे, मैं आपको बताता हूं कि देखते 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 कुछ ही महीनों में आकाश को छूने वाला प्रभु श्री राम का मंदिर बनने वाला है। और मित्रों, ये सभी उत्तर प्रदेश वालों की, दुनिया भर के श्रद्धालुओं की ये इच्छा थी। ये प्रदेश में जातिवाद, परिवारवाद, भ्रष्टाचार और क्षेत्रवाद से ये सपा बसपा सपा बुआ बबुआ इन लोगों का राज रहा। मुझे बताओ, ये बुआ बबुआ उत्तर प्रदेश का भला कर सकते हैं क्या? जोर से बोलो, कर सकते हैं? कर सकते हैं? उत्तर प्रदेश से गुंडाई समाप्त कर सकते हैं? गरीबों के घर में 2 साल तक मुफ्त में अनाज भेज सकते हैं क्या? भारत ने जीत के साथ किया सीरीज का शुभारंभ। अफ्रीका को 113 रन से हराकर टेस्ट सीरीज में 1-0 की बढ़त बनाई। भारतीय टीम ने अफ्रीका को 113 रनों से हराया। अश्विन ने लुंगी एन गिडी को पुजारा के हाथों कैच कराकर भारत को जीत दिलाई। इस मैच में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए पहली पारी में 327 रन बनाए थे। इसके जवाब में अफ्रीका ने अपनी पहली पारी में 197 रन पर सिमट गई थी। दूसरी पारी में भारत ने 174 रन बनाकर अफ्रीका के सामने 305 रन जैसा बड़ा लक्ष्य रखा। इसका पीछा करते हुए अफ्रीकी टीम 191 रन पर सिमट गई और भारत यह मैच 113 रन से जीत गया। भारत के लोकेश राहुल ने इस मैच में 146 रन बनाए। वहीं मोहम्मद शमी ने 8 विकेट लिए। अफ्रीका के लिए कप्तान डिल एल्गर ने 78 और टैम्बा बावूमा ने सबसे ज्यादा 87 रन बनाए। लुंगी एलगिडी ने 8 विकेट झटके। संजय सिंह ने मीडिया से बात करते हुए योगी सरकार पर बेरोजगारी और अन्य मुद्दों को लेकर किया बड़ा हमला। अयोध्या
नोएडा, आगरा, लोनी, शामली, बागपत, बस्ती, गोंडा, तमाम क्षेत्रों में आम आदमी पार्टी की ओर से विशाल तिरंगा यात्राएं निकाली गई पिछले दिनों। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल जी अयोध्या रामलला के दर्शन करने आए और संगठन के लोगों से बातचीत की, क्या दिशा उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए आगे होना चाहिए। 2 जनवरी को अरविंद केजरीवाल जी की एक महारैली प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्मृति उपवन में रखी गई है और उसकी कल प्रशासन से सहमति हमें प्राप्त हुई है। हमारे साथी पूरी तैयारी में उसके पहले से ही थे, लेकिन उत्तर प्रदेश के प्रशासन के द्वारा कल उस रैली के आयोजन के लिए अपनी सहमति प्रदान की गई। तो 2 जनवरी की रैली होना अब सुनिश्चित है, तय है, और ये अरविंद केजरीवाल जी की महारैली होगी, जिसमें मैं उत्तर प्रदेश की जनता से अपील करूंगा कि भारी से भारी संख्या में आप लोग पहुंचें और केजरीवाल जी के विचारों को सुनें, क्योंकि वो तमाम उन बुनियादी मुद्दों पर बात करने के लिए उत्तर प्रदेश आ रहे हैं जिन सवालों से हम रोज जूझ रहे हैं। चाहे वो बढ़ती हुई बिजली के दाम का सवाल हो, चाहे वो 24 घंटे में 10 घंटे बिजली कटौती का सवाल हो, चाहे वो बड़े बड़े बकाया बिल देखकर आत्महत्या करने का सवाल हो, चाहे उत्तर प्रदेश में बेरोजगारों को लाठियों से पीटे जाने और मुकदमे लिखने का सवाल हो, बेरोजगारी का संकट हो, किसानों के फसल का दाम का सवाल हो, माताओं बहनों की सुरक्षा का सवाल हो, बेरोजगारी भत्ते का सवाल हो, इन तमाम मुद्दों पर और हमारी माताओं बहनों के लिए भी तमाम, और केजरीवाल जी अपने संबोधन में उन मुद्दों को एड्रेस करेंगे। उन मुद्दों पर आम आदमी पार्टी की क्या राय है, इसको बताने का काम करेंगे। आम आदमी पार्टी, जिसके बारे में हमसे पूछा जाता है कि आपका कितना जनाधार है, कितना वोट मिलेगा, कितनी सीटें आएंगी, मैं सिर्फ यही कह सकता हूं मीडिया के भी मित्रों से और दूसरी राजनीतिक दलों से जो हमारे ऊपर सवाल उठाते हैं कि हम लोग अप्रत्याशित परिणाम उत्तर प्रदेश में लेके आएंगे, चौंकाने वाले परिणाम उत्तर प्रदेश में लेके आएंगे, जिसकी अपेक्षा किसी को नहीं होगी। हमने नहीं उम्मीद किया था कि हमें 40 लाख वोट जिला पंचायत के चुनाव में मिल जाएंगे। 40 लाख वोट मिले, उत्तर प्रदेश की जनता ने 40 लाख वोट दिया पंचायत के चुनाव में। हमें नहीं उम्मीद थी कि 83 हमारे जिला पंचायत के सदस्य जीतेंगे। 83 जिला पंचायत के सदस्य जीते जिला पंचायत के चुनाव में। अभी आपने चंडीगढ़ का परिणाम देखा, चौंकाने वाला परिणाम आया। किसी को उम्मीद नहीं थी कि हम नंबर 1 पार्टी चंडीगढ़ में बनेंगे। पहले चुनाव में ही नंबर 1 की पार्टी हम चंडीगढ़ में बनेंगे, ये किसी को उम्मीद नहीं थी। लेकिन ये जो मोहर लग रही है, ये अरविंद केजरीवाल के दिल्ली मॉडल पे मोहर लग रही है, उनके शिक्षा के मॉडल पे, उनके स्वास्थ्य के मॉडल पे, उनके फ्री बिजली की योजनाओं पे, उनके तमाम उन योजनाओं पे जो जनता के हित में है। माताओं बहनों के लिए बस की यात्रा फ्री, पेंशन 2 गुना 3 गुना, विधवाओं के लिए, वृद्धों के लिए, दिव्यांगों के लिए, इन तमाम कामों को देखते हुए जो क्रांतिकारी परिवर्तन दिल्ली के अंदर हुआ है, चाहे वो सरकारी स्कूलों में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखे गए संविधान को पढ़ाने की बात हो, इन तमाम मुद्दों पर दिल्ली में जो इतना बड़ा जनसमर्थन हमको मिला, अब उसकी लहर और उसकी पहुंच दूर तक जा रही है और इसीलिए अब अप्रत्याशित चौंकाने वाले परिणाम आ रहे हैं। अभी आपने चंडीगढ़ में देखा, हम नंबर 1 पार्टी बने। पंजाब में नतीजे हमारे पक्ष में आएंगे। बड़े पैमाने संगठन के लोग अपनी मजबूत भागीदारी करेंगे, हमारे जितने प्रभारी और संभावित प्रत्याशी हैं वो भी मजबूत भागीदारी करेंगे। तो एक बड़ी महारैली केजरीवाल। अमेठी में दलित किशोरी की पिटाई के मामले में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हुए गिरफ्तार।
2 दिन पहले पूर्व दलित किशोरी की पिटाई करते हुए वीडियो वायरल हुआ था। वायरल वीडियो को लेकर प्रियंका गांधी ने कल ट्वीट कर योगी सरकार पर निशाना साधा। थोड़ी देर में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू के साथ हजारों कांग्रेसी पहुंचे रामलीला मैदान पर और वहां पर निकाली आक्रोश यात्रा। पुलिस ने गांधी चौक के पास यात्रा को रोक दिया, जिसके बाद अजय कुमार लल्लू और कांग्रेस समर्थकों के साथ पुलिस की नोकझोंक हुई। देश में लाइन ऑर्डर मेंटेन होने की बात हो रही है। अमेठी में एक दलित किशोरी के साथ बर्बरता होती है। पुलिस 48 घंटे बाद मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार कर, जबकि प्रियंका गांधी ट्वीट कर दी, उसके बाद पुलिस हरकत करती है। देखिए 15 दिन हो गए थे घटना को, और 15 दिन के अंदर जब आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने ट्वीट किया, मांग किया, आंदोलन की धमकी दी, तब यह सरकार जागी। कौन लोग संरक्षण दे रहे थे, कौन बचाव कर रहे थे, किसके नाते उन अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं हो पा रही थी, आखिर संरक्षण दाता का नाम पुलिस प्रशासन के लोग क्यों नहीं उजागर कर रहे हैं। इस सरकार में अमेठी ही नहीं, अपितु पिछले दिनों हाथरस की जो घटना हुई, पूरा देश शर्मसार हुआ। एक बेटी के साथ बलात्कार हुआ, उसकी निर्मम हत्या हुई। मंगटा गांव में दलितों के साथ जिस तरह मारा पीटा गया, उनको घायल किया गया, उन्हीं के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। आगरा में क्या हुआ, गोरखपुर में क्या हुआ, खलीलाबाद में क्या हुआ, यानी कहीं ना कहीं इस सरकार में दलित सुरक्षित नहीं है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रोज बयान देते हैं अपने भाषणों में, अपराधी या तो जेल में है, नहीं तो उत्तर प्रदेश छोड़ के भाग गया है। मुख्यमंत्री जी बताएंगे यह कौन अपराधी है, किसने संरक्षण दिया, क्यों नहीं उनकी गिरफ्तारी 15 दिन तक हो पाई, संरक्षण दाता की गिरफ्तारी कब होगी। आज अगर हम शांतिपूर्वक मार्च कर रहे थे तो हमारी गिरफ्तारी कर ली गई। अपराधियों के खिलाफ बोलना इस सरकार में आप नहीं बोल सकते। अपराधियों के खिलाफ आप संघर्ष नहीं कर सकते। तानाशाही की सरकार है। आज हम सब लोगों को यहाँ गिरफ्तार करके पुलिस लाइन लाया गया है। हम डरने वाले नहीं, दबने वाले नहीं, जब तक संरक्षण दाताओं की और अपराधियों की पूर्ण गिरफ्तारी नहीं हो जाती, कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को उठाती रहेगी। दलितों के सम्मान में कांग्रेस पार्टी मैदान है। पीड़िता घर आप जा रहे थे, क्यों नहीं जा पाए? पीड़िता घर आप जा रहे थे, किस लिए रोका गया? देखिए पीड़िता, हम तो अभी मार्च कर रहे थे, मार्च के बाद हमारा घेराव प्रदर्शन था, लेकिन पीड़िता के घर आज सवेरे हमारे महासचिव गए थे। पता चला पीड़िता जो है उससे मिलने के लिए उसको उसके घर से कई अन्यत्र जगहों पर रख दिया गया है। पुलिस ने काफिलों को रोकने का प्रयास किया, लेकिन लल्लू समेत कांग्रेसी के कार्यकर्ताओं धरने पर बैठ गए और पीड़िता दलित किशोरी के घर की मांग करने लगे। कार्यकर्ताओं की भीड़ को देखते हुए अमेठी में सुरक्षा बढ़ा दी गई। थोड़ी देर बाद पुलिस ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू और कांग्रेसी के कुछ कार्यकर्ताओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ये आताताई सरकार है, विरोध प्रदर्शन भी नहीं करने देगी। अगर दलित की बेटी के साथ अन्याय हुआ था, जो लोग संरक्षण दाता हैं उनको अब तक गिरफ्तार न करना, संरक्षण देना, अपराधियों का मनोबल बनाना इसी सरकार में हो रहा है। मंगटा में हुआ, कानपुर में हाथरस की बेटी के साथ अन्याय हुआ, उत्तर प्रदेश के कोनों कोनों में दलित की बेटियां सुरक्षित नहीं है। हम दलितों के सम्मान में आज यहाँ लड़ाई लड़ने आए थे, न्याय दिलाने की मांग करने आए थे। इस सरकार ने जबरन मुझे उठाकर जेल में डाला है। हम ऐसी ही बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहे समय भारत 24/7 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। छोटा ही सही लेकिन खूबसूरत हो आपका आशियाना, तो नई टेक्निक्स और डिजाइन्स का इस्तेमाल करके आप अपने घर को बेहद ही खूबसूरत और आकर्षक बनवा सकते हैं। नए इंटीरियर डिजाइन्स
अट्रैक्टिव कलर कॉम्बिनेशन और एडोरेबल फर्निशिंग स्टाइल से आपके घर का लिविंग रूम, बेडरूम, किचन, बालकनी देगा आपको सपने जैसे घर का लुक। आप नहीं होना चाहते हैं अपने घर से बोर, तो कांटेक्ट कीजिए 9315138474 पर या फिर 9717378629 पर। वेबसाइट है www.citywide.co.in।